हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, निम्न में से कौन निष्क्रिय बिंदु स्राव का कारण है? ए है जल के अणुओं में तन संसंजन, बी है एपिथेम ऊतकों की सक्रियता, सी है मूलरोम की परासरणीय सक्रियता और डी है मध्यस्थक कोशिकाओं के द्वारा जल का स्रावण। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, बिंदु स्राव। तो बिंदु स्राव क्या होता है? पत्तियों, जो पादप में लगी जो पत्तियां होती है, पत्तियों से जल जल का जो स्राव होता है वो बूंदों के रूप में होता है। पत्तियों से जल का बूंदों के रूप में स्राव क्या कहलाता है? बिंदु स्राव कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, जो श्रावित जल होता है वो शुद्ध जल नहीं होता, उसमें जल व लवण श्रावित होते हैं। लवण श्रावित होते हैं। इनको श्रावित करने के लिए इसमें इनमें विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं? जल रंध्र पाए जाते हैं। विशिष्ट प्रकार के रंध्र होते हैं जिन्हें जल रंध्र या हाइड्राथॉर्स भी बोलते हैं। जल रंध्र उपस्थित होते हैं और इसमें क्या होता है, इनमें जो जल रंध्र होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं? ये मध्य शिरा के निकट स्थित होते हैं। जल रंध्र कहाँ रहते हैं? मध्य शिरा के निकट उपस्थित होते हैं। और इसमें क्या होता है, ये क्या होते हैं, हमेशा ही दिन व रात हमेशा ही खुले रहते हैं। तो बिंदु स्राव में जो जल का स्राव होता है, जाइलम तत्वों में जो उत्पन्न दाब होता है उसके कारण होता है। ये जो दाब होता है वो मूल दाब के स्राव समान ही होता है। तो ये इसमें क्या होता है, जो बिंदु स्राव होता है हमारे दो प्रकार का होता है, एक सक्रिय एक निष्क्रिय। जो निष्क्रिय में क्या होता है, जो मूल रोम की प्राशरणीय सक्रियता के कारण क्या होता है, जल स्रावित होता है। तथा इसमें क्या होता है, जो जल का स्राव होता है जाइलम तत्वों में उत्पन्न दाब के कारण होता है। जल स्राव जाइलम तत्वों में उत्पन्न दाब के कारण होता है। और इस दाब के कारण ही मूल रोम में जो प्राशनीय सक्रियता होती है वो उत्पन्न होता है, या मूल दाब जो होता है वो उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार हमारे मूल रोम की प्राशनीय सक्रियता हमारा सही विकल्प हो जाएगा सी, और बाकी के विकल्प हमारे कट जाएंगे। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।